हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार सेशन में। आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो एक ऐसे मुद्दे पर है जिसको लेकर स्टूडेंट्स हमेशा परेशान होते हैं, टाइम मैनेजमेंट। तो आज के इस सेशन में टाइम मैनेजमेंट पे मैं आपको 3 स्टेप फॉर्मूला दूंगा। ये 3 स्टेप्स में कुछ इस तरीके से चीजों को बताया जाएगा जिसमें आपको इनको फॉलो कर लिया ना आपने, तो यकीन मानिए आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश के अलावा इस तरीके से बहुत सारे जो इश्यूज आप फेस करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, ऐसे सैकड़ों हजारों इश्यूज पे मैं वीडियोस भी बनाता हूं और आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्यारे साथियों, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम सारी के सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, यानी तीनों प्लान्स के बारे में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहला प्लान आपका क्या कहता है कि प्रायोरिटाइज व्हाट मैटर्स मोस्ट। सबसे पहले आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज करो। अभी दिक्कत क्या है ना, आपको जो सामने दिखता है आप उसको उठा के करना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं किया जाता मेरे भाई। जिंदगी में ऐसा करने वाले इंसान को लास्ट में फिर उसको लगेगा कि यार ये काम बहुत इंपॉर्टेंट था, आज छूट गया, कल करेंगे, और कल करोगे उसको तो कल वाला काम कल छूट जाएगा। इसलिए ऐसा कभी मत करिए, ऐसा कभी मत करिए। आपको प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा। प्यारे साथियों, आपको देखना पड़ेगा, मेक अ टू डू लिस्ट बिफोर स्टार्टिंग योर डे। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आप टू डू लिस्ट बनाइए। मैं तो ये कहता हूं कि आप रात में बना के रखिए कि अगले पूरे दिन आपको क्या करना है, और 90% तक आप उन्हीं चीजों को करिए। शायद सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं 5-10% जो आपके लिए नया हो सकता है। अदरवाइज आप 90% पूरा लिख कर रखिए जो आपको करना है अगले दिन। तो एक टू डू लिस्ट बना के रखिए एंड यूज दिस मैट्रिक्स, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल। ये मैट्रिक्स पे काम करिए। आपको जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है उसको सबसे पहले करो। जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है कि भाई ये बहुत ही अर्जेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है बच्चे। अर्जेंट का मतलब ये करना ही करना है। जैसे मान लीजिए आपको आपको अचानक से कोई परिवार में बीमार हो गया और आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि आज दुकान खोलने जाना है। तो दुकान खोलने जाना है या परिवार के उस बीमार व्यक्ति का इलाज कराने जाना है? दुकान खोलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे परिवार चलता है, लेकिन इनका इलाज कराना अर्जेंट है। तो अर्जेंट काम को सबसे पहले करो, उसके तुरंत बाद फिर इंपॉर्टेंट को भी करो। यानी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट ये दोनों आपके लिए करने के काम हैं जिनको करना ही करना है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास टू डू लिस्ट होगी, क्योंकि अभी काम पूरा बिखरा हुआ है, जैसे आता है आप करना शुरू कर देते हो। तो पहला काम क्या करना है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट को करना है। दूसरे नंबर पे शेड्यूल करिए इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इसके बाद अगला पॉइंट पे आता है कि भैया कोई इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको आप थोड़ा सा शेड्यूल कर लीजिए। देखो, जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों कैटेगरी में है कि ये इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप लाइए कि भैया जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, हम उसको कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे ना तो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे काम जो फर्जी के हैं उसको साइड कर दीजिए। जैसे कि आपके सोशल मीडिया में आपका लाइव होना, सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव रहना, ये सब बेकार के काम है भाई। किसी जगहों पे फालतू में घूमना बेकार के काम है। तो आपको आपके काम के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है और क्या आपके काम की चीजें नहीं। फिर अगला पॉइंट आता है जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह तय करो कि कौन सा काम जरूरी है और महत्वपूर्ण भी, उसको पहले करो। फिर जो अर्जेंट वाला पहले, इंपॉर्टेंट वाला उसके बाद, और आखिरी में आता है लेस इंपॉर्टेंट, उसको या तो इग्नोर ही मार दो या तो पोस्टपोन कर दो। जब हमारे पास सारे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तब हम उस काम पे जाएंगे। एक स्टूडेंट के लिए अपनी प्रिपरेशन में इन चीजों को डिवाइड करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके पास पढ़ाई के अलावा परिवार के कुछ चंद काम हो सकते हैं या तो शायद वो भी ना हो, तो उसके पास केवल पढ़ाई वाला ही काम है और उसको अच्छे से पता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए अर्जेंट क्या है। तो इसको जरूर करें, एक स्टूडेंट के लिए ये मेरी सलाह है दोस्तों। सेकंड स्टेप पे आपको करना है एग्जीक्यूट करिए। क्या? डिवाइड टाइम इनटू ब्लॉक्स। अपने समय को ब्लॉक्स में डिवाइड करिए। ये कैसे काम करेगा सुनिए। यूज दी पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअली होती क्या है, 25 मिनट फोकस्ड वर्क प्लस 5 मिनट का ब्रेक। जनरली आप बच्चा क्या करता है, बैठ गया तो 4 घंटा उठ ही नहीं रहा है। समझ में आए कुछ या ना आए, इससे बेनिफिट नहीं होगा उतना जितना आप अगर पोमोडोरो टेक्निक का यूज करते हैं तो होता है दोस्तों। पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि अगर आप अपने समय को आधा घंटा आप किसी चीज में लगाने जा रहे हैं तो उस पर 25 मिनट ही लगाइए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट का ब्रेक से आपके दिमाग फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर से वो थोड़ा रिफ्रेश फील करेगा। एलोकेट टाइम ब्लॉक्स
2 आवर्स स्टडी, 30 मिनट्स रिवीजन, 1 आवर प्रैक्टिस। ये डेली बेसिस पर अपने हर एक सब्जेक्ट को एलोकेट करके रखिए कि इतने घंटे की हमारी स्टडी होनी चाहिए, इतने मिनट का रिवीजन होना चाहिए और इतने घंटे की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंस तीनों ही चीजों की है, तो तीनों को यानी स्टडी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये तीनों की इंपॉर्टेंस है और तीनों को आपको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। मतलब तीनों को डेली बेसिस पे टाइम देना ही पड़ेगा। एवॉइड करना शुरू कर दीजिए मल्टीटास्किंग। आज के समय में देखो कहां पे किसकी जरूरत है वो चीज जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप यहां पे एक स्टूडेंट होकर आप इंग्लिश का वोकैबुलरी याद कर रहे हो और अचानक से आपके बगल में जीएस की बुक भी खुली है और उसके भी कुछ क्वेश्चन देख रहे हो। ये मल्टीटास्किंग बंद करो। वोकैबुलरी याद कर रहे हो और जीएस के नोट्स बना रहे हो, ऐसे नहीं हो पाएगा मेरे भाई। एक समय में एक ही काम करोगे तब वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और आपकी मेमोरी में वो लॉक भी होता जाएगा। अगला नोट पॉइंट यहां पे है, हर काम के लिए समय तय करो और उसी में उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करो। ये इसको मैं एलॉन मस्क की टेक्निक कहता हूं। एलॉन मस्क कहता है कि भैया हमने डिसाइड कर लिया इतने में इसको करेंगे, तो करते ही करते हैं हर हाल में। तो प्यारे साथियों ये चीज जरूर ध्यान दीजिए। तीसरी स्टेप पे आते हैं, दिस इज रिव्यू करना। रिव्यू करना बहुत जरूरी है। ट्रैक एंड इंप्रूव डेली। ये बहुत बच्चे रिव्यू नहीं करते। एक बार एक इंसान जो है, एक बार एक इंसान जो आंख से जो अंधा था, तो वो गांव में रस्सी बना बना के घास फूस लाता था और रस्सी बना के उसको बेचा करता था। हरी घास जब सूख जाती थी रस्सी के शेप में रह के, तो बाजार में ले जाके बेचता था, पैसे कमा के गुजर बसर कर रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, वो रस्सी बनाना शुरू किया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन केवल 2 मीटर रस्सी बनी थी। वो इंसान जो डेली का 30-40 मीटर रस्सी बनाता था, केवल 2 मीटर रस्सी बनी थी। क्यों? जब शाम को उसने चेक किया तो रस्सी 2 मीटर थी। पता चला जब जब वो रस्सी बना रहा था तब तक पीछे से एक बकरी खाती जा रही थी। उसने रिव्यू नहीं किया ना कि मैं जो अगला बनाता चला जा रहा हूं कोई पीछे से खत्म तो नहीं कर रहा। स्टूडेंट के साथ भी तो यही है, पढ़ता जा रहा है पढ़ता जा रहा है, ना तो रिवीजन, ना तो कुछ, ना तो प्रैक्टिस, ना तो रिव्यू। ऐसे नहीं होता है। आपको रिव्यू करना जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे रिव्यू योर प्रोग्रेस। जितना भी दिन भर में पढ़ा, शाम को रिव्यू करिए उसको, आपने कितना पढ़ा। मैं नहीं कहता कि आप इतना पढ़िए, आप इतना पढ़े हैं उतना ही रिव्यू कर लीजिए, वो जरूरी है। एक बार पूरा फिर से गो थ्रू करिए। डिड यू कंप्लीट टुडेज प्रायोरिटी टास्क। अब आपने टू डू लिस्ट बना रखी थी, तो आपने देखा हाँ हमारे टू डू लिस्ट के हिसाब से हमने इसका इतना % कर लिया या तो पूरा कर लिया, तो खुद को शाबाशी दे दीजिए। वेयर डिड यू वेस्ट टाइम। आपने कहां कहां पे समय बर्बाद किया, रिव्यू करिए प्रॉपर। हाउ कैन यू सेव टाइम टुमारो। अब जो गलती आज हो गई है कल ना हो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे इस पार्ट पे, उस पर आप रिव्यू करिए, खुद को बताइए, प्रॉपर स्टडी बनाइए, पर अच्छे तरीके से करिए। स्मॉल करेक्शन डेली, बिग इंप्रूवमेंट आपको वीकली लेकर आएगा दोस्तों। बस हर रोज ये स्मॉल करेक्शन करते जाइए, फिर देखिए अपना रिजल्ट। और इसका नोट पॉइंट कहता है कि दिन खत्म होने पर अपने काम का हिसाब दो और सुधार की गुंजाइश हमेशा निकालो। कुछ ना कुछ गलतियां खुद के काम में खोजो। आज मुझसे ये मिस्टेक हो गई, कल नहीं करेंगे। आज मुझसे ये मिस्टेक होगी, कल नहीं करेंगे। अपने आप को महीने भर ऐसा कर लो, आज मुझसे ये गलती हो गई, कल नहीं करेंगे, कल से नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि महीने भर बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे मेरे भाई, जो डिस्ट्रैक्शंस में फंसा रहता था, जो कंप्लेन्स किया करता था, जिसकी मेमोरी बहुत ही पुअर थी, जो कहता था कि ये याद कैसे होगा, मुझसे तो होता ही नहीं, जिसका ये सोच बन गया था कि शायद सरकारी नौकरी हमसे नहीं हो पाएगी। ऐसे सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे अगर आपने 30 दिन तक इस काम को कर लिया तो। लास्ट में आपके लिए प्यारे बच्चों गोल्डन फॉर्मूला है, और गोल्डन फॉर्मूला कहता है कि भैया पहले प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो और उसका रिव्यू करो। ये 3 चीजें जरूरी है दोस्तों। सोचो, करो, सुधारो। पहले प्लान बनाओ कि ये करना है, दैट इज योर टू डू लिस्ट। दूसरे नंबर पे उसको एग्जीक्यूट करो, प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे काम कर जाओ। और लास्ट में रिव्यू जरूर करो कि जो आपने प्लान बनाया था और उसका जो एग्जीक्यूशन हुआ था, क्या वो दोनों सेम है। और अगर कोई चीज में कमी नजर आए तो उस गलती को अगली दोबारा नहीं हो उस पर काम करो। गलतियों से घबराना नहीं, दोबारा ना हो, दोबारा हो गई तो घबराने वाली बात है। इसको करके देख लो, यकीन मान मेरे भाई, आप जिंदगी में वो इंसान ही नहीं रहेंगे जो इंसान आप आज हैं डे 1 पे। अगर आपने 30 दिन कर लिया, आप इस 30 डे चैलेंज ले लीजिए, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। प्रॉपर तरीके से अपने काम को करिए 30 डेज तक, जो मैंने 3 स्टेप आपको फॉर्मूला बताया। और उसके बाद आप खुद आके वीडियो में कमेंट करेंगे, सर अब ये जिंदगी में बदलाव आ चुका है। कैसी लगी आपको ये इंफॉर्मेशन? बढ़िया लगी ना? लाइक करके शेयर कर दीजिएगा हर उस इंसान के पास जिसको इस वीडियो की जरूरत है।
ऐसे बहुत सारे लोग आपके कांटेक्ट में होंगे जिनको इस तरीके की बात की जरूरत है, जो एक्सक्यूजेस देते हैं, जो अपनी स्टडी नहीं कर पाते या अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते, उनको इस वीडियो की जरूरत है। शेयर जरूर करिएगा उन तक इस वीडियो को। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और इन दिनों मेरी इंग्लिश की क्लासेस दृष्टि एसएससी के प्लेटफॉर्म पे 11:30 बजे होती है। इसके अलावा आपको इंग्लिश का बैच अगर चाहिए तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर हमारा बैच भी अवेलेबल है, आप जाके वहां से भी बैच इनरोल कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच। तो ये रही कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बाकी आपको किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए या कोई और बात जो आपको परेशान करती है आपके काम में या आपकी पढ़ाई में, इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए सोल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथियों।